दिल्ली में बारिश ने सारे सिस्टम की पोल खोल दी तो कोरोना ने राज्य सरकारों के स्वास्थ्य सुविधाओं का सच सामने ला दिया। बिहार से ऐसी तस्वीर आई हैं जिसे देखकर कलेजा दहल उठे। कहीं ऑक्सीजन की कमी से मरीज तड़प तड़प कर दम तोड़ रहे हैं और कहीं बिना टेस्ट के लोगों को कोरोना नेगेटिव घोषित कर दिया जा रहा है। बिहार से हजारों किलोमीटर दूर मुंबई में तो हालात और भी बदतर हैं। अस्पताल बिना पैसे के कोरोना मरीज की लाश तक नहीं दे रहे। कुछ नहीं है यार, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। ये चीख सीधे दिल दिमाग को झकझोर देगी। कोरोना काल में बिहार में दम तोड़ते सिस्टम की सबसे भयानक तस्वीर है ये। कटिहार के सिविल अस्पताल में एक मरीज आखिरी सांसें ले रहा है। उसके परिवार वाले ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मदद करने वाला नहीं। अस्पताल की दीवारों से टकराकर सारी उम्मीदें दम तोड़ गई तो अंदर का आक्रोश फूट पड़ा। नाटक रखते हैं बना के। क्या पैसा यहाँ बताइए ना सर। मरीज बेसुध पड़ा है, ऑक्सीजन मिला नहीं, मरीज की सांसें बंद हो चुकी हैं। परिजनों के सामने डॉक्टर को जवाब देने की हिम्मत नहीं हो सकी तो वो उन्हें बुलाकर अपने साथ दूसरे कमरे में ले गए। परिजन रोते रहे, तड़पते रहे। आखिर में ऑक्सीजन का सिलेंडर आया। मरीज को जब तक ऑक्सीजन दिया जाता तब तक उसकी डेथ हो चुकी थी। कोरोना से लड़ने के लिए बिहार में कैसा इंतजाम है, ये तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही हैं। हालांकि अधिकारियों का दावा है कि ये कोरोना का पेशेंट नहीं था। मरीज भर्ती हुआ है 9:38 में और 9:50 के आसपास में मृत्यु हो गई। अब 9:55 में हम वहाँ पहुंचे थे, कंडीशन को देखे, डॉक्टर से बात किए, सब लोग थे। सुशासन बाबू का सिस्टम ऐसा जिसे देखकर आपको तरस भी आएगा और गुस्सा भी। बिहार में कोरोना टेस्ट कैसे होता है, कटिहार से आई एक और तस्वीर से समझ जाएंगे। न जांच हुई, न सैंपल लिया गया, लेकिन मोबाइल पर कोरोना नेगेटिव होने का मैसेज पहुंच गया। रमेश कुमार नाम के जिस शख्स के मोबाइल पर यह मैसेज आया वो पिछले 3 दिनों से कोविड टेस्ट के लिए सिविल अस्पताल के चक्कर लगा रहे थे। सैंपल कलेक्शन के लिए 20 जुलाई की तारीख बताई गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके फोन की घंटी बजी। फोन में एक मैसेज आया जिसमें लिखा था उनका कोरोना सैंपल ले लिया गया है। इसके कुछ ही देर बाद एक और मैसेज आया जिसमें रमेश कुमार को कोरोना नेगेटिव घोषित कर दिया गया। पहले बोल रहा हूँ। अब मुंबई से आई सबसे खतरनाक तस्वीर देखिए, जहां पहले पैसा देना पड़ता है तब कोरोना मरीज की लाश परिवार वालों को मिलती है। अलाउड नहीं है, वीडियो बंद कीजिए। सबको मालूम है क्या अलाउड नहीं, क्या अलाउड नहीं, सब बताते तुम। मुंबई के विक्रोली में रहने वाले एक ऑटो चालक को इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया गया। ऑटो चालक की डेथ हो गई। अस्पताल ने परिजनों को 8 लाख रुपए का बिल थमा दिया। हीरा नंदानी अस्पताल लाश देने को तैयार नहीं था, परिजनों को हंगामा करना पड़ा। 16 जुलाई के दिन जयवंत कदम का निधन हुआ था। अस्पताल ने पहले बिल की डिमांड की, उसके बाद में शव अंतिम संस्कार के लिए ले जाए परिवार, ऐसी बात कही। परिवार के सदस्य इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बॉडी लेने गए तो उन्होंने बोला कि इतना इतना बिल है आपका 8 लाख रुपए, तो वो भेजे और आप बॉडी लेते जाइए। विक्रोली के गोदरेज अस्पताल में 29 जून को संजय हीरे नाम के शख्स की मौत हो गई। इससे पहले उनके इलाज के लिए परिवार ने 2,75,000 रुपए जमा कर दिए थे, लेकिन इलाज के दौरान ही संजय ने दम तोड़ दिया।
30 जून तक लाश अस्पताल में ही पड़ी रही। परिजन लाश के लिए अस्पताल से लड़ते रहे, लेकिन अस्पताल की डिमांड थी कि 2,03,000 रुपए का बिल और जमा करना पड़ेगा। लाख मिन्नत और गुजारिश के बाद अस्पताल ने इस शर्त पर परिवार वालों को लाश सौंपी कि अगले 1 महीने के भीतर वो बकाया पैसा जमा करेंगे। बिल देने के बाद बॉडी तुम्हारे ताबे में आ जाएंगी, तभी तो बॉडी देंगे नहीं हम लोग को। तुम कितना बिल बचा था? 2 लाख टोटल पहला भरा कि 2,55,000 हम लोग ने भरा है वह बिल। उसके बाद 2,03,000 हमारे पास बैलेंस था उन लोग का बिल। तो हम बोले कि भाई तुम लोग ने हमारे साथ चीटिंग किया करके। पेशेंट सवेरे बोलते हैं कि 80% पेशेंट ओके करके, और दोपहर के बाद 5:30 बजे बोलता है कि भाई तुम्हारा पेशेंट का डेट हो गया करके। तो हम लोग को गोदरेज के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं, बार बार पैसे मांग रहे थे कि पेशेंट ओके, पैसा नहीं देंगे तो तुम्हारा पेशेंट का ट्रीटमेंट रुकवाया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने हम लोग को कहा था। वो ही नहीं रहे तो कौन पैसा देगा करके। अभी तो पैसा लाने में भी टाइम लगेगा, तब तक आप बॉडी कैसे रख सकते हैं करके बॉडी रिलीज कीजिए। तो उन्होंने किया नहीं। उसके दूसरे दिन हमने जाके खूब झगड़ा किया, उसके बाद जाके उन्होंने हमको बॉडी रिलीज किया। मुंबई में पिछले 15 दिनों के भीतर ऐसी आधा दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। गए लगभग 20 दिन में मोर देन 2 डजन केसेस में हॉस्पिटल ने मृतदेह परिवारजनों को नहीं दिया, बोले पहले पेमेंट करो। 8 केसेस में तो मैं स्वयं इन्वॉल्व हुआ। एज पर द लॉ डेड बॉडी कोई रोक नहीं सकता, तुरंत अंतिम संस्कार होने चाहिए। अभी वॉकार्ड हॉस्पिटल में 15.25 लाख का बिल, एक छोटा सा व्यापारी जिसकी 125 स्क्वायर फीट की दुकान, पवई हीरानंदानी 8.25 लाख का रिक्शा ओनर का बिल। कोरोना काल क्या क्या ना दिखाए, सिस्टम की कमी, दम तोड़ती व्यवस्था और दम तोड़ती इंसानियत, सब कुछ दिख गया पिछले कुछ महीनों में। गुजरात का कोरोना अपडेट थोड़ी देर पहले जारी हुआ है। छोटे से ब्रेक के बाद देखिए आज कितना बढ़ा कोरोना का ग्राफ।